Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video I will show you how to delete multiple data using bulk action in WP list table on WordPress. Okay, so in the previous video I was delete single row data when click on row action delete button. In this video I will delete multiple data with the help of these checkbox. Okay guys, so start करते हैं. If I go to my plugin code and this is the code. Okay, so first of all I will start in this checkbox. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास सेट कर देते हैं इस checkbox की, और वो क्लास जो है WLT डैश selected I guess. ओके, एंड इसी क्लास को कॉपी करते हैं एंड एक और चेकबॉक्स यहाँ पर था, पुट द कोड हेयर. ओके, एंड just go to here and reload this page, and if I inspect, so class is appear now. Okay, so जावास्क्रिप्ट में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कमेंट ऐड करते हैं, डिलीट मल्टीपल डेटा इन WP लिस्ट टेबल. और यहाँ पर क्या करते हैं, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, बल्कि चेक बॉक्स पे नहीं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई बटन पे जो क्लास लगी हुई है उसे उठा लेते हैं. तो यहाँ पर एक्शन क्लास है तो इसे उठा लेते हैं हम. यहाँ पर सबसे पहले इस क्लिक के फंक्शन को कॉपी किया जाए, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं इसे, और ये एंड. ठीक है, अब ये क्लास उठा लेते हैं एक्शन, जस्ट कॉपी देयर एंड पेस्ट इट हेयर. एंड अगर इस पे क्लिक होता है तो हमें क्या करवाना है, हमें जस्ट चेक करना है कि इस पे जब क्लिक हो रहा है तो ये बल्क एक्शन है, ये एडिट है या डिलीट है. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इफ़ मैं इस एक वेरिएबल बना लेता हूँ और सेल्फ के नाम से, और इस पर $this को रख देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे कंडीशन लगानी होगी कि भाई अगर इसकी वैल्यू, जो एक्शन की वैल्यू आ रही है, और वैल्यू कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस सिलेक्ट बॉक्स को यहाँ से ओपन करते हैं. उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपने देखा कि वैल्यू ये है हमारे पास. तो अगर WP एडिट है या वैल्यू अगर डबल इक्वल टू बराबर है WP एडिट के, या की कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पर ये चेक कर लेंगे कि वैल्यू बराबर है -1 के. सही है, यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं. अगर इन दोनों में से किसी भी वैल्यू बराबर है तो हम यहाँ पर अलर्ट करवा देंगे. ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम एडिट पे तो काम नहीं कर रहे हैं, तो फ़िलहाल यहाँ पर अलर्ट करवाएंगे, प्लीज़ सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन टू डिलीट these rows. ओके, सो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, जस्ट गो टू एंड रिफ्रेश दिस पेज. एंड अगर मैं एडिट पे जाऊँ और यहाँ पर अलर्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आते हैं और इस अलर्ट को जो है फ़िलहाल के लिए यहाँ पर करवाते हैं, और जस्ट चेक करते हैं कि क्लिक हो रहा है या नहीं. ठीक है, यहाँ पर बटन पे क्लिक हो रहा है. तो हमें क्या करना है, इसकी बटन की नहीं बल्कि हमें इस सिलेक्ट बॉक्स की आईडी नहीं लेनी है. तो मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को कॉपी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को कॉपी करने के बाद मुझे ये करना होगा, मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर चुका हूँ, और मुझे क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है, और इस वेरिएबल पे क्या करते हैं हम, जैसे कि अपनी सिलेक्टेड एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पर डॉलर के साथ इस क्लास को हम इस आईडी को जो है वो यूज़ कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर.
तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि सिलेक्टेड जो है वो बराबर है -1 के या WP एडिट के, तो हमें ये अलर्ट करवा दें। यहाँ पर रिफ्रेश दिस पेज एंड ट्राई करते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ चुका है, प्लीज़ सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन टू डिलीट दिस रोज। ओके, तो यहाँ पर अगर एडिट भी करते हैं तो यही मैसेज आएगा, लेकिन जस्ट अगर डिलीट करें तो ये कोई मैसेज नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये हमने सैनिटाइजेशन तो कर दी, अब हमें क्या करना है कि अगर ये बराबर होगा डिलीट के तो इसके अंदर तो यहाँ पर तो वो आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ हम चेक बॉक्स के लिए एक एरे बना देते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे चेक बॉक्स हैं, तो मतलब मल्टीपल चेक बॉक्सेस हैं, तो हमें क्या एक एरे ज़रूरत होगा एरे की। तो हम यहाँ पर एरे ले लेते हैं और हमें उन चेक बॉक्स पे जो हमने क्लास दिया था उसे ले लेते हैं। ठीक है, WLT सेलेक्टेड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली $.each मतलब फॉर ईच का लूप चला लेता हूँ JS में। ओके, तो यहाँ पर ईच का लूप जो है वो इस तरीके से चलता है। पहले पे हम वो दे देते हैं जिस पे लूप चलाना है, तो हमें सिंपल इस क्लास पे लूप चलानी है, तो हम ये दे देंगे यहाँ पर। और इंडेक्स पे इंडेक्स यानी 1 2 3 जो काउंट आता है, और वैल्यू पे जो एलिमेंट की वैल्यू है वो आ जाए। तो इंडेक्स पे मैं इंडेक्स ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, और वैल्यू को एलिमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट, हाँ, इसे कमेंट को मैं हटाऊँ एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि भाई अगर डॉलर एलिमेंट जो है jQuery में, तो वेरिएबल को इसी तरह चेक करते हैं कि अगर डॉलर एलिमेंट अगर मतलब चेक है, अगर ये चेक बॉक्स है ना, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि चेक है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करने के लिए .prop का एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन को यूज़ करते हुए इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं ये लिख देता हूँ चेक्ड है या नहीं। ठीक है, चेक जस्ट चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अलर्ट करवा के अगर ये चेक्ड होता है, बल्कि अलर्ट छोड़ते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पर से पोस्ट आईडी निकालने वाला हूँ, तो जस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर अगर ये चेक है तो ये $element.parents मतलब ऊपर की तरह जो जैसे हमने कल पेरेंट्स से उठाया था कि भाई हाँ यहाँ हमारी आईडी पड़ी है, तो यहाँ पर हम उसी तरह करेंगे। पेरेंट को ले लेंगे, पेरेंट TR है हमारा, तो हम यहाँ से पेरेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो पेरेंट को कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर .find लगाना है। ठीक है, parent.find, और मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर ये देखें आप, ये ऊपर हमने किस तरीके से उठाया है। ये पूरे लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए। WLT मतलब मैं अभी भी आपको समझा देता हूँ कि इसे कैसे उठाया गया। यहाँ पर एलिमेंट जो हमारे पास आ रहा है ये चेक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर ये चेक बॉक्स पर हम पेरेंट्स पे गए, यहाँ पर TR पे। ठीक है, TR पे गए और यहाँ से फिर इस TD पे आए, TD पे हमने आए और यहाँ पर हमने WLT ID को फाइंड किया, और उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, WLT ID के अंदर एक एंकर है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, और इसके ADTR पे पोस्ट आईडी पड़ी है। ठीक है, सिंपल हमें इसे उठाना है। अब हमें इसे लूप के बाहर भेजना है, क्योंकि लूप के अंदर तो हम एजेक्स नहीं चला सकते। तो क्या करना होगा कि जो हमने एम्प्टी एरे बनाया चेक आईडी, और इसे हम यहाँ पर पुश करके यहाँ से नीचे के भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और पुश में मैं क्या करता हूँ, पोस्ट आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम अब ईच के बाहर कंसोल करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर हमें जो है वो पूरी पोस्ट आईडी जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो पोस्ट आईडी हमें नज़र आने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जस्ट चेक कर देता हूँ इन चारों को, और डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई करता हूँ। तो
ठीक है, हमने यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, तो जस्ट हम वो देख लेते हैं। ओके, सो गाइस मुझे लग रहा है कि हमने एक गलती यहाँ पर ये की है कि हमने डॉट फाइंड का जो फंक्शन है वो यहाँ पर फाइंड नहीं किया, और जो दूसरा एरर है हमारे पास वो है कि इन ऑपरेटर जो है हमने यहाँ पर गलत यूज़ किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसे यूज़ करते हैं वो डॉलर के अंदर करते हैं, ताकि क्लास को सिलेक्टेड जो करते हैं jQuery में वो इस तरीके से करते हैं, और यहाँ पर पोस्ट आईडी का जो वेरिएबल है वो भी यहाँ अपडेट कर देते हैं, क्योंकि इस तरीके से नहीं डिफ़ाइन किया जाता जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, कैमल केस में डिफ़ाइन किया जाता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एरर है वो गायब हुआ या नहीं, या अभी कोई और एरर है तो हम उसे भी फिक्स करेंगे। तो आपने गाइस देखा यहाँ पर कि हमारे पास एरे में जो है ये पोस्ट आईडी आ चुकी है। यहाँ पर जो 3 एरे है हमारे पास, वहाँ पर पोस्ट आईडी मौजूद है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पर एजेक्स यूआरएल हमारे पास मौजूद है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पर हम जस्ट इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या करते हैं, WLT मल्टीपल डिलीट के नाम से एक वो बना लेते हैं, एजेक्स बना लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट डिलीट, और पोस्ट आईडी जो है यहाँ पर जस्ट पोस्ट आईडी कर देते हैं, और यहाँ पर ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और ये चेक आईडी नहीं, ये भी पोस्ट आईडीज़ होनी चाहिए थी, पोस्ट आईडीज़। ठीक है, ये पोस्ट आईडीज़ हो गई। पोस्ट आईडी निकाल के इस एरे में पुश किया और हमने यहाँ पर पोस्ट आईडीज़ ले ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट मैं इसे अभी लोकेशन डॉट रिलोड को ऑफ करता हूँ यहाँ से, और इस एजेक्स को यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो जस्ट अपने मेन फाइल पे आ जाते हैं और मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ डिलीट मल्टीपल डेटा यूजिंग बल्क एक्शन एजेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट एक फंक्शन बना देता हूँ, बल्कि फंक्शन नहीं, ऐड एक्शन करते हैं। आई थिंक मैंने कॉपी कर लिया, दोबारा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और बल्कि ये किसे मैंने कॉपी कर लिया है, इसे कॉपी करना है मुझे एजेक्स वाले को, और जस्ट मैं इस हुक को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसकी जगह मुझे ये हुक इस्तेमाल करना है। तो मैं जस्ट इसे हटाऊँगा क्योंकि ये सिंगल पोस्ट के लिए था, और यहाँ पर जो है फंक्शन में भी मैं ऐड कर देता हूँ मल्टीपल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मल्टीपल ऐड करने के बाद मैं जस्ट एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, और फंक्शन का ये नेम हो गया, और पैरामीटर कुछ भी नहीं, ये स्टार पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, मैं इसे अब जो मैं इसे डिलीट करवाने वाला हूँ एजेक्स चला के, यहाँ पर मल्टीपल डिलीट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पर पोस्ट आईडी निकाली थी वैसे यहाँ भी पोस्ट आईडी निकालेंगे, और पोस्ट आईडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पोस्ट आईडी का यहाँ पर एरे मौजूद है, हम यहाँ पर आते हैं और इसे इंटीजर से हटाते हैं, क्योंकि अगर इंटीजर सेट करेंगे तो ये 0 रिटर्न करेगा, और यहाँ पर 0 की जगह हम एम्प्टी एरे रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट मैं वार्डम करके चेक कर लेता हूँ प्रिंट करवा के कि भाई हमारे पास जो है पोस्ट आईडी आई है या नहीं, सॉरी पोस्ट आईडीज़। So just reload this page एंड अगर मैंने मल्टीपल सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ तो आई थिंक एक एजेक्स रन हुई है और हमारे पास जो है वो एरे में पोस्ट आईडी आ चुकी है। तो बस हमें यही चाहिए, और ये 0 क्यों आ रहा है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, WP डाई करना पड़ता है एजेक्स रिक्वेस्ट को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं और इसे कर देते। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ सबसे पहले कि अगर पोस्ट आईडी है, तो हमें अंदर आना है इस कंडीशन के और फॉर ईच चलाना है, क्योंकि वो मल्टीपल पोस्ट आईडी है और ईच के लूप में ही हमें मल्टीपल डेटा डिलीट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं पोस्ट आईडीज़ एज डॉलर। अब ये क्या होगा, अब ये पोस्ट आईडी बन जाएगा, और
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि WP डिलीट पोस्ट का सिंपल फंक्शन यूज़ किया था पिछले वीडियो में, तो हम यहाँ जस्ट इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो डिलीट है डेटा वो हुआ कि नहीं। सो गाइस देखते हैं दो पोस्ट डिलीट करवा के। एक काम करते हैं, लोकेशन जो रिलोड जो ट्रू मैंने यहाँ से कमेंट किया था उसे अनकमेंट करके और जस्ट रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो अब मैं 10 पोस्ट और 9 पोस्ट को डिलीट करता हूँ और यहाँ से डिलीट सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जस्ट यहाँ पर रिलोड हुआ और आपने देखा कि 9 और 10 जो पोस्ट था वो डिलीट हो चुका है। अगर आप चाहो तो यहाँ से जैसे कि इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके भी मल्टीपल डेटा के पूरा डेटा एक साथ ही एक ही वक्त में डिलीट करवा सकते हो। तो हमारी जो WP लिस्ट टेबल का जो डेटा है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। तो जस्ट अगर मैं पोस्ट पे आता हूँ तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो अगर मैं एक पोस्ट ऐड करूँ यहाँ पर और पब्लिश करूँ तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हम जो है मल्टीपल डेटा ईजिली रिमूव कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा डिलीट करवा सकते हैं बल्क एक्शन के थ्रू। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। Guys, if you any query related this video, so please let me know in the comment. I will reply you as soon as possible, and if you like this video, please share. So please don't forget to subscribe and keep watching my videos. For till then, Allah Hafiz.